हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो शंकु पे आधारित क्वेश्चन अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि जैसे ही वीडियो में डालूं अपलोड करूं और आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आपको दे रखा है कि एक लंबवर्तीय शंकु। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक शंकु होता कैसा है। जैसे मान लीजिए ये अपने जो होता है इस आकृति का शंकु होता है, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास देखो ये शंकु हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें दे रखा है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार अपना ये है दोस्तों, शंकु का आधार होता है वर्ताकार। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाती है एल। इसको अपन एच बोल देते हैं। ठीक है, ये आर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों वर्ताकार है, तो शंकु का आधार आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये अपन को दे रखा है 154। ठीक है, यहाँ से ऐसा करते हैं, ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ चाहिए। अब वक्र पृष्ठ ये जो गोल वाला जो ये भाग होता है ना दोस्तों, ये होता है वक्र पृष्ठ और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, अपन को पाई आर एल का मान चाहिए। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन को अभी पढ़ूं तो न तो मेरे पास आर है और न ही मेरे पास एल है, तो पहले मेरे को ये दोनों निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये शंकु का आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है, इसको काम में लूंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मेरा हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कट रहा हो तो काट दूंगा। 22 एकम 22 हो गया और 22×7 154 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो ये 7 इधर बट्टे में उधर गया तो गुणा हो गया और ये हो गया 49। ठीक है, तो आप आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान यहाँ पे देखो क्या आ गया, आर का मान आपका आ गया 7। ठीक है दोस्तों, तो आर का मान तो मुझे मिल गया, आर का मान तो अपना 7 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों अब मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने देखो एच एल और आर में एक संबंध बताया था, तो एल बराबर अपना है दोस्तों अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होता है अपना एल बराबर। तो यहाँ से देखो अपन एल भी निकाल लेंगे, क्योंकि एच तो अपन को दे ही रखी है और आर अपन निकाल ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एल निकालोगे आप तो देखो एच का मान कितना है दोस्तों, ये रहा 14 दे रखा है, तो ये अपना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस आर आपने निकाल ली, ये रही 707 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 49। ठीक है, आप देखो दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ गया, 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1, 19 और 4 23 और 1 24। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देख लो भाई, अगर इसमें से कोई ऐसी संख्या टुकड़े होते हैं क्या जो एक पूर्ण संख्या हो, तो उसका अपन क्या कर लेंगे, उसको बाहर ले सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसमें 5 का भाग दूं, ठीक है, तो ये हो गया 5 का 20 और बच गया कितना 4, 5 नाम 45। तो दोस्तों इसको मैं 49×5 लिख सकता हूँ। बस आपका उत्तर आ गया है दोस्तों, आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो एल का मान अपना हो गया भाई, अंडरूट के अंदर 49 है और इसका तो अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये 7 बन के बाहर आ जाएगी, और 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये 5 अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 7√5। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपके पास आ गया 7√5। अब आपको केवल ये मान चाहिए पाई आर एल का, और पाई का मान अपना 22/7 हो गया और आर का मान अपना 7 हो गया और एल का मान अपना 7√5 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो 7 से आपने ये 7 काट दिया, अब ये 22 और 7√5 को गुणा करोगे तो देखो 7 को 22 से गुणा करोगे तो 154 और ये √5 अपना इसके साथ आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर आ गया 154√5। ठीक है दोस्तों, 154√5 यानी कि बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में अपन को क्या क्या तो दे रखा है और अपन से क्या पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उसके लिए अपन को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो अपने पास उपलब्ध है या नहीं है। तो अगर नहीं है,
डायरेक्टली, तो आप उसको पहले निकालिए। जैसे मेरे को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए था, तो ये मेरा हो रहा था पाई आर एल। तो न तो मेरे पास आर था और न मेरे पास एल था, लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन से मैं यहाँ तक पहुँच सकता था। तो मैंने क्या किया, आधार का क्षेत्रफल अपना पाई आर स्क्वायर इसके बराबर 154 रखा। इसको मैंने हल किया दोस्तों, मैंने आर का मान निकाला। आर का मान निकालने के बाद में एच मेरे को दे रखा था, तो मैंने क्या किया, एल का मान निकालने के लिए मेरा जो सूत्र था एल बराबर अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर काम में लिया, और ये मैंने यहाँ से देखो एल का मान निकाला 7/5। और फिर अब मेरे पास आर भी आ चुका था और अब मेरे पास एल भी आ चुका था, तो मैंने डायरेक्ट उनके मान रखे और मान रखे उसको हल किया, तो मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको समझो दोस्तों। आप ये मत देखो कि इसमें कितना टाइम लग रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये तो कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी होता है, वो होता है। नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं देखना दोस्तों। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें आप सीख लोगे, तो वहाँ पे देखो किसी को समझाना नहीं होता है, वहाँ तो अपन को फटाफट करके ऑप्शनों में से उत्तर बताना होता है। तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चनों को समझो, प्रैक्टिस करो दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपना दूसरा। तो इसको देखिए दोस्तों, एक शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोल रखा है, एक शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। और ये किसके बराबर दे रखा है, गोले के आयतन के बराबर दे रखा है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपकी क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, अब आर तो दोस्तों यही हो गया 8, तो ये हो गया 8 का क्यूब, ऐसे दे रखा है। लेकिन एक चीज आगे देखो, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब ये आर भी 8 ही है, शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब ये भी 8 है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। भाई ये अपना 8 का स्क्वायर आ गया, ये एच आ गया, बस उत्तर ही आ गया। देखो ये देखो आपका 3 से 3 कट गया दोस्तों, ये देखो आपका पाई से पाई कट गया दोस्तों। ठीक है, और ये देखो दोस्तों आपका इधर 2 बार है, इधर 3 बार है, तो ये कट गया, 1 बार रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो आपके पास आ गया h, और h का मान दोस्तों कितना आ गया, 32। ये आ गया h का मान, उस आपके शंकु की ऊंचाई आ गई 32 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र मैंने दोस्तों आपको लिखवा रखा है, अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो दोस्तों देखो ये मेरा अंडरूट एच कितना है दोस्तों, 32, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है दोस्तों, और आर का स्क्वायर दोस्तों, आर कितनी थी अपनी 8, भाई गोले की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या सेम थी, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 64। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने पास देखो क्या आ गया, ये दोस्तों अपना आ जाएगा, आप इसको हल करोगे तो ये देखो दोनों को जोड़ोगे तो ये अपना 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, यानी ये दोस्तों आपका हो गया 1088। ठीक है, 1088। ठीक है दोस्तों, ये अपना 1088 हो गया। अब देखो 1088 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, तो जैसे ये 2 है तो आप 2 का भाग देकर देख लो, भाई 2 का भाग देकर देख लो अगर इसमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है क्या। तो अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 544।
ठीक है। और 544 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। 544 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। 544 का आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो फिर ऐसा करो, जैसे ये 17 रह रहा है फिर अंदर, ठीक है भाई। जैसे मान लो पहले मैंने 2 ले लिया तो 2 का भाग दिया, तो क्योंकि अंदर भाई बाकी की संख्या बाहर आ जाए और 2 अंदर रह जाए, तो अब अपने पास देखो 17 आ रहा है, तो अपन 17 का भाग देकर देख लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास। तो 17 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं दोस्तों, तो 17 छिगे 102, ठीक है दोस्तों। 17 छिगे 102 और बचा कितना? बचा कितना दोस्तों? 102 में से आपका 6 बच गया 68, तो 17 चौक 68, यानी दोस्तों इसका ये हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 64 इंटू 17। अब देख लो आप भाई, आपके पास जो 64 होता है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 64 का वर्गमूल निकलेगा, 8 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर रह जाएगी। तो इस प्रकार से देखो आप इसका फटाफट उत्तर बता दोगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये अंदर वाली संख्याओं के टुकड़े कैसे करते हैं आप ऑप्शनों की सहायता से ले सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले तो 2 लिया था, तो ये तो 544 गुणा 2 लिखना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो 544 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको फिर 17 का भाग दिया, तो अगर 16 आ जाता 17 का भाग देने पे तो अपना ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 64 आया, तो 64 आया तो अपना ये ऑप्शन हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप आगे बढ़िए। एक शंकु का आयतन दे रखा था गोले के आयतन के बराबर, ठीक है, और उस गोले की त्रिज्या अपन को दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, और उस शंकु के आधार की त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या के बराबर थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी थी ये आपको चाहिए था, तो आपने देखो ऊंचाई निकाली और फिर तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा दिया और इस प्रकार से आपने देखो इसको हल कर दिया, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ढंग से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा? ठीक है दोस्तों, वही देखो आपको क्या क्या दे रखा है और आपको क्या चाहिए। तो देखो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब दोस्तों हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दे दिया 770, ठीक है। एक आपको दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपना होता है दोस्तों पाई आर एल, ठीक है, ये दे रखा है। और दोस्तों आपको उसका आयतन चाहिए, ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है दोस्तों 814, ठीक है। आपको चाहिए उसका आयतन दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये चाहिए। तो देखो आर और एच ये दोनों चाहिए, ठीक है दोस्तों, आर और एच आपको ये दोनों चाहिए, ठीक है ना, आर और एच। तो देखो आर और एच कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपना हो गया 22/7 और ये हो गया आर स्क्वायर, बराबर में आ गया 770, ठीक है दोस्तों। आप देखो 11 दूना 22 और 11 7 77, काट दिया। अब ये 2 था, 2 एकम 2 और ये आ गया 35, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखो आप आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहां से आप आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। तो ये देखो आर का मान अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, आर का मान हो जाएगा दोस्तों ये तो आपका इधर चला जाएगा गुणा में, तो 5 7 35 है ना, और 7 21 21 और आपके पास कितना था 3, तो 21 और 3 24, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आ गया 245, ठीक है। अब इस 245 को आप चाहो तो अभी मैंने बताया था ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा देखो 5 का भाग दोगे तो 5 का 20 और ये आ जाएगा 49 इंटू 5, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 7√5, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास आ गया 7√5, ठीक है, ओके ओके, ठीक है दोस्तों। अब आप ऐसा करो, इसमें रखो इसका मान और एल का मान निकालो। तो दोस्तों ये हो गया 22/7 गुणा त्रिज्या अपनी हो गई 7√5 गुणा एल का पता नहीं, ये आ गया 814, ठीक है दोस्तों। कट रहा है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आपका कट जाएगा शायद 11 दूना 22 और ये देखो 11 7 77
और 11 चौक 44, ये आ गया दोस्तों, है ना। और यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ये आपका देखो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एल का मान अपना, ये देखो एक बार और कट जाएगा, ये आ गया, और ये अपना आ गया दोस्तों 37, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका जो √5 है ना दोस्तों, ये क्या है, इसके गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये आपका भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 37/√5। ओके, ठीक है दोस्तों। ये इतना ये मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, देखो मेरे पास आर तो आ चुका था, आर तो मेरे पास आ चुका, लेकिन मुझे एच भी चाहिए, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे एच का मान भी चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपना जैसे वो सूत्र था भाई, एल बराबर √h² प्लस r² होता है, तो वहां से मैं एच का सूत्र लगाऊंगा, और एच का सूत्र अपना हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एल एल अपना हो गया 37/√5, ठीक है, 37/√5, डायरेक्ट मान ही लिख दूंगे इनका स्क्वायर करके ही। तो 37 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपका देखो 7 7 49, हासिल की 4, 7 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46, हासिल की 4, और ये हो गया दोस्तों 1369, ठीक है दोस्तों। 1369 बट्टे में आ गया 5, और माइनस दोस्तों अपने पास आया क्या, इसका आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आ रहा है दोस्तों 245, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है दोस्तों 245, ठीक है भाई। आर स्क्वायर अपना 245 ही तो आएगा भाई, ये √ अगर उधर जाएगा स्क्वायर यानी 245, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो आप इसको। तो यहाँ पे देखो आपके पास इसका मान आ चुका है, ठीक है। आपको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, अब आपको यह देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो 1369 तो है ही, माइनस आप इसको इससे गुणा करोगे, 55 25 का 5, हासिल की 2, 24 पंजो 120, 120 और 2 122, और बट्टे में अपना 5 है ही दोस्तों, ठीक है। तो आप देखो इसको हल करोगे तो ये अपन माइनस करेंगे, तो ये तो है ही, और ये देखो दोस्तों क्या आ गया 4, और ये देखो दोस्तों क्या आ गया 4, और ये दोस्तों कितना आ गया 1। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास, ये दोस्तों आपके पास आ गया 144 बटा, ठीक है दोस्तों, √ के अंदर आया है 144/5, ठीक है। आपका देखो आराम से ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आ गया 12/√5, ठीक है, 12/√5, कोई दिक्कत है क्या, 12/√5, ठीक है। तो 12/√5 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास आ गया 12/√5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप इसको आराम से कर सकते हो। ये अपने पास आ रहा है क्या, बस, तो ये आ गया 12/√5, ठीक है। आप चाहो इसका क्या कर सकते हो, इसका परिमेयीकरण आपको करना पड़ेगा, तो अपन करेंगे √5 से इसको ऊपर गुणा कर देंगे और √5 से नीचे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये परिमेयीकरण करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 12√5 और बट्टे में आ गया 5, ऐसे यह आपके पास ऊंचाई आ गई, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हल कर सकते हो। यह आपकी ऊंचाई आ गई। अब आपको चाहिए देखो आयतन, ठीक है दोस्तों। तो आयतन का देखो आपको सूत्र दे रखा है 1/3 पाई, ठीक है दोस्तों, पाई r², ठीक है। r² दोस्तों 245 है, देख लीजिए आप, ये रहा, ठीक है, r² h, और h देखो दोस्तों अपना क्या आया, h अपना क्या आया दोस्तों, h आपका आ रहा है कितना, 12√5/5, ठीक है दोस्तों। तो देखो कट जाएगा, ये आप इसको 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 49, ठीक है दोस्तों। आप इसको ये कर दो, 7 से कट गया,
ठीक है दोस्तों। और ये देखो 3 एकम 3 और ये आपका देखो दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना देखो ये अपना 7 आया, तो अपन क्या करेंगे इनको गुणा कर देंगे। तो 22 को 7 से गुणा किया 154 और 154 को दोस्तों अपन किससे गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल किए 15 चौक 60 और 61, तो ये आ गया 616/5। ये इसका आयतन आ गया 616/5। ठीक है दोस्तों, इसका आपका आयतन आ गया 616/5। ठीक है, तो बहुत इजी है, सूत्र आपको पूरे याद होने चाहिए, सूत्र आपको पूरे याद होने चाहिए। कैलकुलेशन में कोई ज्यादा माथापड़ी नहीं है, आप आराम से इनको कर लोगे, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे को देखो क्या क्या दे रखा था और मेरे को बहुत कुछ निकालना था और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी थी, तो इसलिए देखो यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, दोस्तों शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ताकार होता है तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसको आपने इसके बराबर रख दिया और इसको हल किया दोस्तों, यहां से आपने देखो आर का मान निकाल लिया, आर का मान आपका 7/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो h का मान चाहिए था लेकिन आपके पास h भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों इसको काम में लेंगे। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 814, तो दोस्तों पाई आर एल ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसको आपने हल किया और दोस्तों यहाँ से आपने l का मान निकाल लिया। ठीक है, इसको आपने हल किया और यहाँ से l का मान निकाल लिया। अब दोस्तों जो h l और r में जो संबंध था उसको आपने यहाँ पे रखा। ठीक है, h बराबर √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने हल किया और यहाँ से दोस्तों आपने h का मान निकाल लिया। ठीक है, h का मान आपका आ गया 12√5/5। ये आपका किसका मान आ गया, h का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको क्या चाहिए था दोस्तों, आपको चाहिए था आयतन। ठीक है, अब आयतन के लिए देखो मेरे पास r भी आ चुकी है और h भी आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 245 और h आपका ये, इसको रखा और हल किया तो मेरे पास 616/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, आप इन पे ध्यान दो, मजा आ जाएगा मजा। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा है दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है ये है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है और उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1, ये तो हो गया मान लो पहले वाले शंकु का आयतन, और दूसरे वाले का 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2, मान लो ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कट जाएगा। ठीक है, आपके पास देखो क्या बचा दोस्तों, अब यहाँ पे देखो आप है ना, जैसे ये वैसे त्रिज्या है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको भी 2 गुना ले लूं और यहाँ पे भी 2 गुना ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे व्यास ले लूंगा तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अब जैसे मान लो मैं भाई व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो मैं ऊपर भी जैसे मान लो 2r ले लूं तो स्क्वायर कितना हुआ 4r स्क्वायर। ठीक है, और नीचे, ठीक है दोस्तों, और नीचे भी अगर मान लो मैं क्या ले लूं 2r ही ले लूं, तो वही बात, नीचे वाला भी 2 का तो 4 ही होगा ना, तो वो आपस में कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपको दे रखा है, इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या दे रखा है 1/4। तो अब यहाँ पे आप देखो ये मेरा जैसे R1 है तो R1 में इसी को ले लेता हूँ, कहाँ दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, R1 में जैसे मान लो या इसको आधा करके ले लो आप। ठीक है, आधा करके लोगे भाई, ये व्यास है तो त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी तो 2 हो गई, तो ये आपका हो गया दोस्तों 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा आपका हो गया दोस्तों H1, और नीचे देखो दोस्तों इसका आधा करेंगे तो 5/2 यानी 25, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 5/2 4 आपका ऊपर चला जाएगा, बात तो वही हुई दोस्तों, तो ये आपका वही हो जाएगा, देखो आप तो वही ले लो है ना, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया
और ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये आपका दोस्तों H2 हो गया। इधर दोस्तों 1/4 हो गया। बस उत्तर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप खुद ही देख लो, आपको ये चाहिए तो 25 तो ऊपर चला जाएगा और ये 16 नीचे आएगा, 4 से गुणा हो जाएगा तो 25:64 हो जाएगा। दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पे देख लीजिए भाई। जैसे अब क्या होगा, आपको इन दोनों का अनुपात तो चाहिए, H1 अनुपात H2 यही चाहिए। तो देखो H1, तो H1 के बराबर तो ये आएगा, इधर 25 हो गया, 25 को 1 से गुणा किया तो 25 आ गया, और ये आपका 16 हो गया, 16 4 से गुणा हुआ तो 64 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा था, मैंने उनका आयतनों का ऐसे सूत्र लिख दिया, ऐसे रख दिया बराबर में, और इसको हल किया तो ये अपने पास आ गया 25:64। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप देखिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए, बहुत गजब तरीके से आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि दोस्तों तिर्यक ऊंचाई यानी कि आपको एल का मान दे रखा है 13। ठीक है, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। अब देख लो, वही वाली बात, आपको एल का मान दे दिया और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। दोस्तों शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये दोस्तों आपको दे दिया कितना, 90 पाई। ठीक है, तो देखो यहां से देखो अपन पाई से पाई काट देंगे, ये तो काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो, अब आपको चाहिए शंकु की त्रिज्या, आर का मान चाहिए दोस्तों। आपको क्या चाहिए, शंकु की त्रिज्या। तो दोस्तों देखो, जैसे मान लो ये आर हो गया, यह आपका 13 हो गया, और यह आपका आर हो गया, बराबर हो गया 90। दोस्तों क्यों ना अपन ऑप्शंस की हेल्प ले ले भाई, अपन को देखना है कि यहाँ पे आर का मान, क्योंकि सीधा सीधा ये तो दे रखा है, शंकु की त्रिज्या पूछी है और ये अपने पास शंकु की त्रिज्या ही है। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से जैसे मान लो मैं 3 रखूंगा तो ये 16 हो गया, 16 को 3 से गुणा करने पर ये आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तो ये कट। ठीक है, 4 रखूंगा ये 17 हो गया, और 17 चौक 68 होता है तो ये भी कट। ठीक है दोस्तों, 5 रखूंगा तो ये 18 हो गया, और 18 को 5 से गुणा किया तो 90 आ गया, यानी कि ये अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन को देखो एल दे रखा था और ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। इसको आपने हल किया, यहाँ पे अपने पास ये एक इक्वेशन बन रही थी, वैसे ये द्विघात समीकरण बन जाता, तो द्विघात समीकरण में अपन को थोड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ती। तो यहाँ पे सीधा ही पता चल रहा भाई त्रिज्या ये पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में त्रिज्या ही दे रखी है भाई, जो पूछेगा ऑप्शन में वही तो चीज रहेगी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखा कि यहाँ से अपन क्या करते हैं, आर का मान डायरेक्ट रख के देख लेते हैं, 3 से नहीं आया, 4 से भी नहीं आया, 5 से आ गया, तो ये अपना उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हो, सूत्रों को याद कर लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, गारंटी है मेरी। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपको दे रखा है किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये है, यदि शंकु का आयतन इतना हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई, यानी कि वही एल का मान चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लो खुद ही भाई, आपको क्या दे रखा है दोस्तों, आर और एच, इनका अनुपात दे रखा है आपको, है ना। ये दे रखा है आपको 3:5। तो क्यों ना अपन, जैसे मान लो आपको पता अनुपात में कोई संख्याओं को लिखा जाता है तो उनको किसी बड़ी से बड़ी संख्या से काट कर लिखा जाता है, तो इसको अपन 3x ले लेते हैं और इसको 5x ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर और h, ये आपको दिया है दोस्तों 120 पाई। ठीक है, यहां से देखो आपको चाहिए क्या, उसकी तिरछी ऊंचाई, तो पहले आप आर और एच निकाल लो, फिर तिरछी ऊंचाई वाला सूत्र लगा देंगे। ये देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, और यह आपका देखो दोस्तों क्या हो गया, 1/3 9x स्क्वायर गुणा 5x इक्वल टू 120। ठीक है दोस्तों,
ये देखो आपका कट गया 3 बार, ठीक है। और ये देखो दोस्तों 1, और ये आ गया दोस्तों 4, और ये देखो दोस्तों ये आपके पास आ गया 8। तो दोस्तों एक्स क्यूब बराबर 8 है, इसका मतलब एक्स बराबर अपने पास 2 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 2 आ गया, क्लियर है। तो ये तो अपने आ गई 6 और ये अपने आ गई 10, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास देखो आर और एच आ चुकी है, तो अपना एल तिर्यक ऊंचाई आपको चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई का अपना सूत्र लगा देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों एच का स्क्वायर अपना 10 का स्क्वायर 100 और प्लस, ठीक है दोस्तों, और आर का स्क्वायर दोस्तों अपना 6 का स्क्वायर 36। तो वही दोस्तों देखो 136 आया ना, अंडरूट 136 आया। तो आप ये देख लीजिए भाई, आपके पास ऐसी कोई संख्या बन रही है, मैंने क्या बताया था भाई, आप देखो ऑप्शन की सहायता से अगर करना चाहो तो जैसे मान लो 34 है, ठीक है। अब 34 नामा कितना होता है, 34 नामा 136 होता है क्या, 34 गुणा 9, नहीं ये तो नहीं होता, ठीक है। तो ये देख लो आप 28 है, तो 4 गुणा 28, 8 चौक 32, ये भी नहीं होगा। और ये देखो दोस्तों 4 गुणा 44, 4 गुणा 44, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा देखो 4 गुणा 34, 4 चौक 16 का 6 सिल के 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है दोस्तों। तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 34 लिख सकते हो। तो 4 गुणा 34 है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 34 अंदर रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है ना। आप ऐसे ऑप्शन की सहायता ले सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो अपन ने क्या, जैसे मान लो मैं इसको अंदर लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 9। भाई जब संख्या ये अंडरूट के बाहर है और इसको अगर मैं अंडरूट के अंदर लूंगा तो 9 हो जाएगी, यानी 34 और 9 का गुणनफल ये आना चाहिए। और अगर मैं इस 2 को अंदर लूंगा तो 4 हो जाएगी, यानी 4 और 28 का गुणनफल ये आना चाहिए। अगर इस 2 को अंदर लेता हूं तो 4 हो जाएगी, तो 4 और 44 का गुणनफल ये आना चाहिए, ठीक है। और 2 को अंदर लेता हूं तो 4, तो 4 और 34 का गुणनफल ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को ढंग से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। और फिर आपको जो पूछा गया है उसके लिए अप्लाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है ना, आ गया समझ में। इस प्रकार से अपन ये लास्ट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है अपना, 24 मीटर व्यास और 5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट में लगे कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो और कोई अन्य लागत न हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये आपको टेंट बनाना है भाई, ऐसा आपको टेंट बनाना है जी, ठीक है जी, ऐसा टेंट बनाना है। व्यास इसका है 24 मीटर, ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। ये आपका है 24 मीटर, ठीक है जी। और ऊंचाई है जी इसकी 5 मीटर, ये है, ठीक है जी। तो व्यास अगर मान लो आपका डी अगर ये है तो आर अपनी हो जाएगी 12, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, ठीक है। अब आपको पता है आप इसमें ये कैनवास लगा रहे हो तो ये तो ऊपर ऊपर ये वक्र पृष्ठ में ही लगेगी, नीचे तो लगेगी नहीं, नीचे से तो खुला ही रहेगा, जमीन पे रहेगा। तो ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है दोस्तों। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है दोस्तों। अब आपको आर भी दे रखी है और एच भी दे रखी है, एल नहीं दे रखी, तो पहले तो आप निकालो एल, ठीक है दोस्तों। और एल आपकी होती है अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है दोस्तों। और ये आपका 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास ये भी आ गई। अब देखो इसमें आपके पाई तो दे ही रखा है, इसका मतलब अपन को पाई का मान नहीं रखना, तो आर का मान कितना है दोस्तों 12, ठीक है। गुणा एल का मान कितना है दोस्तों 13, ठीक है। और ये आपका पाई रह गया, ठीक है। अब आपको पता है 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 पाई, और ये आपके पास आ गया दोस्तों मीटर स्क्वायर में,
ठीक है। 156 पाई मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ये आपका इसका क्या आ गया, इसमें लगने वाली कैनवास का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। ठीक है। अब एक वर्ग मीटर का लग रहा है दोस्तों 100 रुपए, तो इतनी वर्ग मीटर का कितना लगेगा, 156 पाई गुणा 100, यानी कि 156 के आपके 2 जीरो लग जाएगी पाई, और ये आपका रुपए हो जाएगा। ठीक है, 156 के 2 जीरो लग के रुपए, यानी कि ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े हार्ड भी आते हैं, अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब केओ के लिए ये भी हार्ड है, अगर केओ की प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए तो ये भी हार्ड है, और अगर मान लो अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये अपने लिए इजी हो जाएगा। ठीक है।